आपका पानी पटरी ने नहीं रोका है, आपका पानी रोका है पांचना बांध पे। तो जाना ही है तो पांचना बांध पे चलो। बोल पीर बाबा की जय। अगर जहां पानी तो वहां रुका हुआ है ना, पटरी पे क्या हमारा कुछ ही नहीं है। पटरी पे तो आपका रास्ता रुकेगा, हमको पानी चाहिए। पानी रुका हुआ पांचना बांध पे। जब समय आएगा, वो अभी समय नहीं है, पर जो भी आपको करना होगा, जो भी आगे पंचायत फैसला करेगी, मैं तो उस फैसले से बंधा हुआ हूं। मैं आपके साथ हूं, हरदम आपके साथ रहूंगा। मैं दोगली बात नहीं करता, पर वो दूसरों से हम जब बात करें, हमें एक क्यों नहीं है? आप बार बार कहते हो कि हमारे प्रतिनिधि यहाँ आए, वो क्यों नहीं आते हैं? जनता की कोई कमी नहीं। आप बहुत अच्छे लोग हो, बहुत समझदार लोग हो। आप अपने खुद के पैसे से, खून पसीने की कमाई से आप यहाँ आ रहे हो। कोई नेता के पीछे नहीं आ रहे हो, आप अपने हक के लिए आ रहे हो। पर जो लोग आपके वोट से जीते हैं, जो जीतते आए हैं पूर्व में और कहीं भी जीतते हैं, वोट से जीतते हैं, वो जनता के साथ आप क्यों नहीं सुख दुख की घड़ी में साथ रहते हो? तो मैं आग्रह करता हूं सभी लोगों से, जिस दिन आप इस मंच पे एक हुए, बांध भी खुलेगा और आपको आपका अधिकार मिलेगा, आपका सम्मान मिलेगा। यहाँ आओ मंच पे। गोलमा देवी जी आई है, गोलमा देवी जी आई है, मैं उनका सम्मान करता हूं, पर गोलमा देवी जी से काम चाले को नहीं। गोलमा देवी जी आई है, मैं उनका सम्मान करता हूं, बहुत अच्छी मेहरबानी उनकी। पर सबको आना चाहिए इनके पास, क्योंकि सब बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। जिस मंच पे एक बार एक दिख गए आप, ये तो अपने आप खुल जाएगा। वो न्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हठधर्मी कर रहे हैं, वो इंसानियत के खिलाफ है, वो किसान के खिलाफ है, वो कानून के खिलाफ है। कोई पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी हिंदुस्तान में नहीं कह सकता जो पानी रोका हुआ है वो सही है। जो गलत कर रहे हैं उनकी दुनिया सुन रही है, और जो भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं 20 साल से। अगर आपके खेत में अगर बरसात 1 महीने लेट हो जाए, लोग कहते हैं फसल बर्बाद हो गई, जमाना खराब हो गया। 20 साल से बताइए आपका क्या गुनाह किया है जो आपको ये सजा मिल रही है? इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। कहीं न कहीं या तो हमारे कहने में कमी है, या उनके समझने में कमी है, या हमारे समझाने में कमी है। 5000 आदमी 50,000 को डरा रहे हैं, कहां की इंसानियत है? बताइए। आप भी इंसान हो, भगवान ने सबको 2-2 हाथ दिए हैं, बरोबर के हाथ दिए हैं, बरोबर की बुद्धि दी है। किस तरह से आप कम हो? किस तरह से आप कम हो? और मैं आपको कह रहा हूं, अत्याचार को सहना, अत्याचार को बढ़ावा देना है। ऐसे ही दबते गए, ऐसे ही झुकते गए, तो आपको कल वो दिन दूर नहीं, आपको गांव से निकाल देंगे। तो हम यहीं रहेंगे, यहीं अधिकार पर प्राप्त करेंगे, सम्मान से रहेंगे, इज्जत से रहेंगे। हमारा अधिकार है। हम लोग अभिमानी नहीं है, घमंडी नहीं है, पर हम स्वाभिमानी है। इज्जत से रहना चाहते हैं, अपने घर में रहना चाहते हैं, अपने इलाके में रहना चाहते हैं। कोई कहां से आके हमको डरा रहा है बताइए? आप लाई घर में, या अगला कदम कहां होगा? पानी रोक दी, रेल रोक दी, सड़क रोक दी, कल के बिजली रोक देगा, सांस रोक देगा। कहीं तो रोक लगानी पड़ेगी ना। अब जिसे जो समझे विषय समझाना पड़ेगा। मैं बोलूं जब नुका के साहब ये तो आप तो ज्यादा खाओ, अरे मैं सही बोल रही हूँ भाई। मैं जानू कौन सो आदमी का भाषा समझेगो। मैं तुम्हारे बीच को ही रहवाड़ा हूं। तो तुमने जिलो अलग कर लियो, नहीं जिलो एक ही हो, जिलो करने पुण्य करियो कहीं कारण तुमने तो को मांग करी अलग जिला की। तो भाई दर्द हो कि 5 ना को दर्द है ना, भाई दर्द पाओ। ये इलाज आपको एक बार करना पड़ेगा परमानेंट। तो इस देश में होगा क्या? और अगर आप एक हो, पूरी दुनिया आपके साथ है, सर्व समाज आपके साथ है। लोग क्या, तो हर आदमी है तार समाज का, चाहे ठाकुर है, ब्राह्मण है, जाट है, माड़ी है, मुसलमान है, सब देख रहे हो ना। वो आपके साथ इसलिए है कि आपकी लड़ाई न्याय की लड़ाई है, हक की लड़ाई है। आप किसी का हक छीन ही नहीं रहे हो। हम तो वो हक मांग रहे हैं जो कोर्ट ने हमको दिया है। उसमें क्या गुनाह है बताइए? वो कहने में भी आपको दिक्कत आ रही है। कोई क्या सुबह बात करूंगा, कोई क्या शाम की बात करूंगा, किसी बात है यार? जिसको बात करनी है आपके सामने आए, मंच पे आए, सबके सामने आए। और मैं तो मेरी कह सकता हूं, जो भी हमारा नेता है, सब उनको मांगे और सबसे पहला मुंह को मान दीजिए। मैं यहाँ बनने को तैयार हूं। पर ये कोरी बात, कोई गीत सुनवा जाए, कोई नाच देख जाए, बात चाहे ले। अरे गीत तो मुझे बजा तो सही।
कोई बारात कभी बिना दूल्हा के होती है? तो जिनका गीत गा रही आप इनको बुलाओ तो सही। ये नाच रही है, 20-20 साल होगी नाचता। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये कहने का समय आ गया। एक शराफत की, संयम की भी एक सीमा होती है ना। क्या और बर्दाश्त करें बताइए? रोड से जाने नहीं देते, मर्जी आ जब रेल रोक दे, मर्जी आ जब क्या कर दे, कभी के इनको आरक्षण से हटाओ, कभी कुणकू दे दे। एक आपको पता ही है 15-20 साल पहले एक आरक्षण से भी होता कि एसटी से भी हटाओ। क्योंकि कानून है, सरकार किसी को बनाती है, किसी को नहीं बनाती। इनको किसी को आरक्षण मिला ओबीसी में, एमबीसी में, हमने तो विरोध नहीं किया, दे दो, कहीं भी देना। हमारी हर चीज आपको बुरी क्यों लगती है? क्या गुनाह किया है? शरीफ होना, समझदार होना कहाँ की कमजोरी है? तो मैंने आपसे प्रार्थना है, संयम रखो, हिंसा मत करो। रेल रोड पे अभी जाने की जरूरत नहीं है, जब समय आएगा। सरकार से जवाब तो ले लें। सरकार से कौन जवाब देगा? सरकार में जो बैठा है आज, जवाहर मैडम है, सरकार का मंत्री है नहीं है? जगह जगह गांव में जा रहा है, मीटिंगें कर रहा है, आंदोलनकारियों के साथ बैठ रहा है, अपराधियों के साथ बैठ रहा है। तो आपके भी तो कोई होंगे आदमी वहां, वो क्यों नहीं बोलते हैं? ऐसी क्या कुर्सी है जिसका जवाहर मैडम को डर नहीं है? पहली बार का एमएलए, कितनी हिम्मत है बताइए। मैं कोई कानून नहीं मानता हूं, मैं तो फलाने के साथ हूं। ठीक, अच्छी बात है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। पर आप लोगों के साथ कौन है? आपने भी तो किसी को जिताया होगा 10-20 साल में, जिताया होगा ना? तो वो कहां गए? राम के जी हम बैठे हैं, घनश्याम मेहरबानी, हम तो तैयार अभी छोड़। हम, मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर आपके लिए, हमारी जनता के लिए अगर हमको तकलीफ हो, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि आपके ही बनाए हुए, आप ही मिटाओगे हमको। पर और लोग भी तो आए। आप जिस दिन एक मंच पे आ जाओगे सब लोग, आंदोलन, आपकी मांग उसी दिन पूरी हो जाएगी, आंदोलन खत्म हो जाएगा और भागने वाले भाग जाएंगे। कतई कोनी कहीं नहीं। मैं पूरी दुकान देखी मैंने जिंदगी भर। यह दुकान है होलसेल की और सामान आउट ऑफ स्टॉक, सामान ही कोनी। और बड़ा बड़ा बोर्ड लगा बैठे हैं, हम ये आए मारा जाता सही अब तो यहाँ का ही है ना। अब तो वो भगावत में हरियाणा से जावा चुरी हो, काश्मीर भी खो जाओ, ज्यादा बामनों से ले जाऊंगा। ये भाग गया ना ठोर को मंडी, और बा काम हम सबको करना। बहुत हो गया, बहुत हो गया। आप लोग चिल्लाते जाते हो जय जय, नतीजों का नकल जय को तुम्हारा जयकारा को खाएंगे नहीं। जयकारा मजबूत हो ना तो ऊंट भी बैठ से, समझ रहे हो ना? शांतिपूर्ण तरीके से। मैं हिंसा के खिलाफ हूं, हिंसा के बिल्कुल खिलाफ हूं। आप कानून समझदारी से लड़िए, कानून आपके पक्ष में, इंसानियत आपके पक्ष में। ये किस जमाने में राजस्थान जैसे प्रदेश में किसी का पानी रोक दे? पानी आपका जीवन है, पशु के काम आता है, पक्षी के काम आता है, पेड़ के काम आता है। क्या राजनीति कर रहे हो आप? कोई बोलता ही नहीं इस बात को। हमारी मर्जी आ रही है पानी देंगे। अरे भाई, थाने का राज खत्म हो गया, अंग्रेजन का खत्म हो गया, अब बता कहीं भी कोई नहीं। हम जो करेंगे यही हो, यहाँ वो होगा जो देश की जनता चाहेगी, देश का संविधान चाहेगा और देश का कानून कहेगा। और कानून का सम्मान करना सबकी जरूरी है, हर समझदार आदमी को। कानून का जो सम्मान नहीं करेगा, धींगा मस्ती 2-4 दिन चलेगी, यहाँ कोई भी अंत होगा, और अंत बहुत बुरा होगा। तो छोड़ो किसान हमारे दे रही हो आवाज, ये तो 50 किलो था भजन को नहीं रोटी खा रहे, मुझे जान दे दूंगा। अरे गाड़ी मत दे, जान बचा है, जान देने के लिए नहीं है, जान आपकी न्याय देने के लिए। आप इंसानियत के लिए लड़िए, गरीब के हक के लिए लड़िए। अगर आप में शक्ति भी है, अगर भगवान ने आपको शक्ति दी है, शक्ति धन की दी है, शरीर की दी है, और कोई बुद्धि की दी है, वो निर्बल की सहायता करने के लिए, उसका शोषण करने के लिए नहीं है। तो अगर मान लो आपकी लाठी मजबूत है तो कर भाई, डाकुन को मारे, नारन को मारे, ये तो मेरा आदमी का ही मारे। ये आपको कहना है शराफत से और मजबूती से। आप शरीफ हो, शरीफ होना चाहिए, पर शरीफ का मतलब अगर सोचे कमजोर है तो फिर आपको बोलना ही पड़ेगा, ये आपको समझाना पड़ेगा। एक हो गए, कोई कहीं से आ गए हो, कोई कहीं से आ गए हो, कोई क्रांति चार्ज है नहीं। ये दो चार भगत सिंह मोड़ बोले वो देखे, अरे भगत सिंह को डटर है, पानी आ जा भाई, जो पानी के टाइम भगत सिंह को नहीं, और पानी जाता भगत सिंह ने दुआ। ये किसके दूत हैं? किसी और के दूत हैं, किसी के और के पैसे पे पलते हैं और आपको बरगलाते हैं।
समय आया इनका पोल खोलिए। पहले तो आपके बीच में जो कमजोरी है उसको निकालिए। किसने उन्हें आपको इनको यहाँ नेता बनाया आपके इलाके में? बात खाते आपकी है, बजाते किसी और की है। उनकी पोल खोलो। ये कुण है ये। हर जगह इन लोगों ने ठेका ले रखा है किसी से, किसी को जिताने का, किसी को हराने का, सबकी फीस ले। समझ गया ना? और यहाँ जो चंदा चाल पीलोदा से थे, कंडीप से थे, देता रहो। सभी चाहिए। गांव में बैठे बोर्ड वोर्ड लगा दिया अब तो। अरे भाई, खंडीप को गाँव खंडीप वाला को, पीलोदा पीलोदा वाला को। नया बाप मत बनाओ, दिक्कत है जाएगी। चुन गाँव में है भाई, तो हमारे बाप दादा को गाँव है कौन नहीं? तो दूसरों को नहीं गाँव को धनी बनवाड़ो है। ये हमारा छोरा नया नया सुबह शाम चाव जाए खाए ले। अब तो मैंने सुनी चाय भी बंद कर दी, कहीं रेड बुल। रेड बुल में तो शेख पैदा हो गया। जो पीबाड़ा अपने पिताजी से पूछी थे रेड बुल का मतलब कहीं तेरा पता ही बोली। उनके 125 रुपया क्या हुए? 125 रुपये में 20-25 चाय है जी। और एक छोरा लाए धक्का लगाई होकर ढाकर। इसे मत करो। आप अपना भविष्य खराब करें। अपने कीमती जो आपका धन है आपके बुजुर्गों का, उसको व्यर्थ मत जाने दें। आपका एक एक पैसा आपके खून पसीने की कमाई है। कृपया इसका सदुपयोग करें। आपके काम आए, आपके परिवार वाले लोगों के आए और हमारी बस्ती के काम आना। लेकिन बात किसी से नहीं करनी, हमें किसी पे आरोप नहीं लगाना। हमारी मांग सिर्फ राजस्थान सरकार से। सरकार की ड्यूटी है, सरकार करेगी। और हम तो आंदोलन है, चलेगा सर, पर आंदोलन चलाइए जितने दिन आपने चलाया। मैं आपके साथ हूं। हिंसा बिल्कुल मत करना और किसी के बारे में हमको कुछ नहीं करना। हमारी सरकार से मांग है, दूसरे से मांग ही नहीं है। उसके पास खुद के पास ही नहीं, हमें क्या देगा? भूखो नंगा को आशीर्वाद देगा कि मैं हूं। अरे भाई थारे है कहीं चोरी सुई कोई मतलब भी कोई नहीं। अब जाना सबके साथ पीढ़ी में जाना चाहिए। समझ जाओ ना, कोई बातों से डरने की जरूरत नहीं है। प्रजातंत्र है, देश में वही होगा जो देश का संविधान होगा। पुनः आप सबका धन्यवाद। जब जब आप मुझे बुलाओगे मैं आपके बीच में हाजिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।